Hello students, welcome to Science for Educations. This is the fourth lectures in chemical equilibrium. देखो बच्चों, हम लोगों ने थर्ड लेक्चर्स तक बहुत कुछ सीख लिया था. अब इस फोर्थ लेक्चर्स में हम लोग इसके आगे सीखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है. थर्ड लेक्चर्स तक हम लोगों ने इतना तो सीख लिया था ना कि ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, रिएक्शन को किस तरह से लिखा जाता है. अब यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं फोर्थ लेक्चर्स में, इसके आगे कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हमारा रह गया था उसे हम लोग सीखेंगे. देखो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट टर्म रह गया था, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. देखो एक्सप्रेशन को लिखने का जो तरीका है वो चीज हम लोग यहां पर सीखेंगे. दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके जरिए हम लोग ये समझेंगे कि अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के अगर रिएक्शन है और अगर उसमें किसी तरह का चेंजिंग होता है तो किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग चेंज करेंगे. एज फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास एक रिएक्शन है, एक सिंपल रिएक्शन में ले रहा हूं. यहां पर मेरे पास क्या है, एक ए कंपोनेंट है जो कि गैसेस स्टेट में है और ये ए कंपोनेंट किस में चेंज हो रहा है, ये बी कंपोनेंट में चेंज हो रहा है. लेट्स सपोज दैट कि इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कितना है, दैट इज द K1. ऑफ कोर्स अगर मैं K1 लिख रखा हूं तो मैं ये मान सकता हूं कि ये जो होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ B अपन में कंसेंट्रेशन ऑफ A. ये तो एकदम सिंपल सा एक्सप्रेशन है. बट क्या हो अगर मैं इसी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कर दूं किसी नंबर से. लेट्स सपोज दैट कि मैं यहाँ पर किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ जो कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. मान लो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, Na है यहाँ पर, दिस इज द Na विच इज ऑल्सो इन गैसेस स्टेट, एंड यहाँ पर मेरे पास क्या है, दिस इज द Nb एंड दिस इज ऑल्सो इन गैसेस स्टेट. मैंने क्या किया, इक्वेशन में n से मल्टीप्लाई किया है. दैट मीन्स एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कुछ नंबर कुछ कोएफिशिएंट आपको देखने को जरूर मिलेगा. इस तरह से अगर मैं इसी इक्वेशन को अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखता हूं, देन व्हाट शुड बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इसका कांस्टेंट में मान लिया कि K2 है, तो यहां पर क्या K1 और K2 सेम होगा. यहां पर देखो इनके बीच में रिलेशन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए. ऑफ कोर्स अगर आप K2 लिखना चाहो तो आप कैसे लिखोगे, K2 के रेस्पेक्ट में कंसेंट्रेशन ऑफ B अपन में क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ A. आप इसको एक साथ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट इज द B बाई A एंड होल कंसेंट्रेशन आपने क्या किया, कंसिडर कर लिया. अब B बाई A को किस तरह से लिख सकते हो, यहां पर एक चीज ध्यान में रखना है क्योंकि यहां न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट n है और इसके साथ भी क्या है, n है, तो यहाँ क्या हो जाएगा पावर में n और यहाँ n एंड यहाँ पर भी क्या हो जाएगा n. अब देखो एग्जैक्टली जो K1 में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था दैट इज B बाई A, सेम एज आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ भी B बाई A आ चुका है. तो मैं क्या बोल सकता हूँ, व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2. सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि K2 जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू K1 टू दी पावर में n. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन K1 एंड K2. तो देखो किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मॉडिफाई हो सकता है अगर मैं किसी नंबर से इस तरह से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं. नेक्स्ट देखो इसी पर मैं और एक टर्म जोड़ सकता हूं. नेक्स्ट पेज पर आते हैं. सपोज दैट मैंने उसी रिएक्शन में जो हम लोग प्रीवियस में देखे थे ना, दैट इज द K1 इक्वल टू B बाई A कंसेंट्रेशन, मैं उसी के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं. उसी रिएक्शन में अगर मैं क्या कर दूं कि मैं n से नहीं मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पर क्या मान ले रहा हूँ कि यहाँ जो कोएफिशिएंट लगा है वो फ्रैक्शन में है, वो कुछ इस तरह से फ्रैक्शन में मौजूद है. सेम रिएक्शन है, मैंने उसी रिएक्शन के रेस्पेक्ट में लिखा है, बट जो कोएफिशिएंट अभी लगा हुआ है वो क्या है, 1/n लगा हुआ है. अब मैं इसके रेस्पेक्ट में मान लेता हूं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, K3. देन नाउ अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन K3 एंड K1, ऑफ कोर्स K3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं कंसेंट्रेशन ऑफ B अपन में कंसेंट्रेशन ऑफ A एंड दोनों में जो पावर आएगा वो क्या आएगा, 1/n एंड 1/n. इसे मैं लिख सकता हूं, अगर इसको मैं देख सकता हूं कि यहां पर भी 1/n पावर में है और यहां पर भी क्या है, 1/n पावर में है, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, B बाई A एंड होल
टू द पावर में 1/n। अब देखो यहाँ पर जो प्रीवियस में अगर मैं बात करूं तो b/a क्या था, k1 था। सो ऑफ कोर्स मैं इस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में k3 और k1 के बीच में रिलेशन डिराइव कर सकता हूं, और ये k3 क्या हो जाएगा, k1 टू द पावर में 1/n। तो देखो इस तरह से हम लोग रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। अब मानकर चलो कुछ और यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स है। मान लो कि यहाँ पर मेरे पास इस तरह का रिएक्शन है, यहाँ पर एक गैसेस सब्सटेंस है और यहाँ पर मेरे पास बी गैसेस सब्सटेंस है। लेट्स सपोज दैट इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कितना है, k1 है। ऑफ कोर्स नेक्स्ट अगर मैं एक और इक्वेशन लिख ले रहा हूँ, दैट इज द सी गैस एंड इट विल गिव डी गैस। ये क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है डी गैस। यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या है, k2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं और एक नेट इक्वेशन लिखूं, देन व्हाट शुड बी द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, इन दोनों को क्या कर रहा हूं, ऐड करूंगा, तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, ए गैस। यहां पर हो जाएगा हमारे पास क्या, सी गैस, एंड यहां पर हो जाएगा इक्विलिब्रियम का साइन, आपको मिलेगा यहां पर बी गैस, एंड यहां पर मिलेगा आपको क्या, डी गैस। देखो k1 के रिस्पेक्ट में अगर आपको लिखने के लिए बोलता एक्सप्रेशन, तो अब लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज करके आप क्या लिखते, कंसेंट्रेशन ऑफ बी अपन में कंसेंट्रेशन ऑफ ए। उसी तरह से अगर मुझे k2 के रिस्पेक्ट में बोला जाए तो मैं क्या लिखूंगा, कंसेंट्रेशन ऑफ डी अपन में कंसेंट्रेशन ऑफ सी। अब देखो अगर मैं मान लेता हूं कि इन दोनों को जोड़ने के बाद जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज द k3, इसको अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं यहां लिख सकता हूं k3 इक्वल टू दैट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ बी। ये हो जाएगा क्या, कंसेंट्रेशन ऑफ बी, कंसेंट्रेशन ऑफ डी अपन में कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसेंट्रेशन ऑफ सी। इस तरह से मैं प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूं। आप यहां पर देख सकते हो b/a ये किसके बराबर है, k1 के बराबर है। सो k3 इक्वल टू k1 इनटू में आप देख सकते हो यहां पर क्या होगा, d/c के जगह में मैं क्या लिख सकता हूं, k2 लिख सकता हूं। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन k3 एंड k1 एंड k2। तो इस तरह से ध्यान में आपको रखना है कि किस तरह से रिलेशन हम लोग डिराइव कर सकते हैं, और ये सिंपल फॉर्म में कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मानकर चलो कि इसी इक्वेशन में मैं इस तरह से नहीं कर रहा हूं, सपोज दैट मैं यहां पर थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा हूं फिफ्थ इक्वेशन में, कि ये दोनों इक्वेशन को जोड़ने के जगह अगर मैं क्या करता, घटा देता। मान के चलो मेरे पास क्या है, यहां पर उसी टाइप का मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, ए गैस है और बी गैस है, इसके रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है हमारे पास, k1। सिमिलरली यहां पर ये जो हो जाएगा सी गैस एंड इक्विलिब्रियम कंडीशंस में ये क्या दे रहा है, डी गैस दे रहा है, और इसके रिस्पेक्ट में मैं क्या लिखूं, k2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को यहां पर क्या कर दूं, सब्सट्रैक्ट कर दूं, और सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यू विल गेट ए गैस, और उसके बाद क्या मिलेगा, सी गैस। सब्सट्रैक्ट करना है तो ये चीज ध्यान में रखना है। यहां पर क्या हो जाएगा, सी गैस, इक्विलिब्रियम का साइन हो जाएगा दैट इज बी गैस, एंड यहां हो जाएगा क्या, डी गैस। देखो इक्वेशन का रूल क्या है, जो भी आप इक्वेशन लिखो उसे पॉजिटिव फॉर्म में लिखो। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं डी को लेफ्ट साइड कर दे रहा हूँ और सी को राइट साइड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास ए गैस प्लस में डी गैस, इक्विलिब्रियम का साइन होगा दैट इज द बी गैस एंड सी गैस। अब देखो इसके रेस्पेक्ट में क्या है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज द k3। देखो k1 के रेस्पेक्ट में अगर लिखना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा, कंसेंट्रेशन ऑफ बी अपन में कंसेंट्रेशन ऑफ ए। यहां पर k2 के रेस्पेक्ट में अगर मैं करूं तो मैं क्या लिखूंगा, कंसेंट्रेशन ऑफ डी अपन में कंसेंट्रेशन ऑफ सी। अब देखो यहां पर अगर मैं k3 के रेस्पेक्ट में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पर मैं लिख सकता हूं कंसेंट्रेशन ऑफ बी इनटू में हो जाएगा यहां पर कंसेंट्रेशन ऑफ सी, अपन में मैं क्या लिख सकता हूं, कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसेंट्रेशन ऑफ डी। अब देख सकते हो कंसेंट्रेशन ऑफ बी बाय ए किसके बराबर है, दिस इज दिस k3 इक्वल टू k1 इनटू में क्या हो जाएगा, c बाई डी यहां लिखा हुआ है, जबकि k2 किसके बराबर है, d बाई सी के बराबर है। ऑफ कोर्स यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, k1 यहां मल्टीप्लाई में नहीं होगा,
यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ डिवीजन में चला जाएगा। सो यू विल गेट द K1 अपॉन में K2, दिस इज द रिलेशन। आप इसको पुट करो, आपको एग्जैक्टली यही इक्वेशन मिलेगा। आप K1 के एक्सप्रेशन को यहाँ पर पुट करो B/A, K2 के इक्वेशन को पुट करो D/C, C कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, एग्जैक्टली K3 का इक्वेशन मिलेगा। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन K3, K1 एंड K2, इस तरह का रिलेशनशिप हमें मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी इक्विलिब्रियम को, किसी दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन को आप ऐड करोगे या फिर सब्सट्रैक्ट करोगे तो इस तरह का रिलेशन आएगा। सिर्फ दो ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन नहीं, ये सारा जो इंटरमीडिएट इक्वेशन है ना, ये एक से दो से भी ज्यादा हो सकता है। तो इस तरह का कभी भी आप ऐड करते हो सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, देन उस कंडीशन में क्या होगा, वो डिवीजन के फॉर्म में इस तरह से लिखने आपको आना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आते हैं क्या, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो, एक टर्म आता है केमिकल इक्विलिब्रियम में और बहुत ही यूजफुल टर्म है, इसे हर जगह यूज किया जाता है, आयनिक इक्विलिब्रियम में तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मैं अल्फा के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। देखो, सबसे पहले अल्फा जो है, दिस इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो ये टर्म आपको ध्यान में रखना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो, यहां पर अगर मैं अल्फा के रेस्पेक्ट में कुछ बात बताऊं तो अल्फा क्या होगा, दैट इज द डिसोसिएटेड मोल्स। आपने जो भी इनिशियल ले रखा है, जो भी आपका इनिशियल मोल्स है, उसके रेस्पेक्ट में कितना मोल्स डिसोसिएट कर रहा है, मतलब डिसोसिएटेड मोल्स। देखो, लेकिन अगर आप देखोगे अगर किताब में, तो मेनली से कहाँ यूज किया जाता है, केपी के साथ बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। बहुत सारा रिलेशन हमें क्वेश्चन के फॉर्मेट में मिलता है केपी के साथ खासकर। तो यहाँ पर देखो, अगर केपी के साथ मैं बात कर रहा हूं तो वहां तो प्रेशर होता है, तो क्या मैं यहाँ पर डिसोसिएटेड प्रेशर अपन में इनिशियल प्रेशर लिखूं। देखो, डिसोसिएटेड प्रेशर अगर मैं लिखता हूं तो टेक्निकली ये कहना अच्छा नहीं लगता, आप लिखने का लिख सकते हो, लेकिन फिर आपको मेंशन करना होगा कि जस्ट ये क्या है, टेक्निकली ये एरर है, बट इट इज ऑल राइट, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट है। इसके जगह में मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं प्रेशर के रेस्पेक्ट में लिखूं, मोल्स की जगह में अगर मैं क्या करूं, प्रेशर के जगह प्रेशर को प्लेस करता हूं, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, रिड्यूस प्रेशर। यहां पर क्या हो जाएगा, रिड्यूस प्रेशर, क्योंकि मोल्स और प्रेशर दोनों क्या होता है, अमाउंट को ही तो रिप्रेजेंट करता है। सो रिड्यूस प्रेशर अपन में हो जाएगा इनिशियल प्रेशर। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो अल्फा के लिए, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको डिफाइन कर सकता है कि एक्चुअल में अल्फा है क्या। तो यहां पर क्या है, अल्फा इज इक्वल टू, इट इज द रेशियो ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स टू द इनिशियल मोल्स। आपने इनिशियल कितना ले रखा है, दैट इज द अल्फा, ये है हमारा अल्फा। अब मानकर चलो कि मैं आपको एक बहुत ही बेसिक से इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, जनरली अल्फा का यूज किसके साथ हम लोग करते हैं, इन जनरल या तो आपको केपी के साथ बहुत ज्यादा इसका यूज देखने को मिलेगा। केपी के साथ इसलिए हम लोग यूज करते हैं क्योंकि जब भी आप केपी में इस एक्सप्रेशन का यूज करोगे ना, अल्फा वाला टर्म, तो कुछ अननोन वेरिएबल जो है, अगर नॉर्मल तरीके से आप जो करते थे -x कर करके, उस तरह से ना करके अगर मैं अल्फा के टर्म में करूं तो क्या होगा, कुछ अननोन वेरिएबल कम हो जाएंगे। मैं इस चीज को प्रूफ भी करूंगा, आप यहां पर ध्यान से रखो। सो यहां पर अल्फा किसके साथ यूज होता है, सो मेनली ये यहां पर किसके साथ होगा यूज, मेनली इट इज यूज्ड विद केपी एक्सप्रेशन। आप इसे केसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मेनली बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे ना, वो केपी के साथ मिलेंगे, ठीक है, विद केपी एक्सप्रेशन एंड इन आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में अल्फा का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में यहाँ पर हम लोग जो अल्फा करने जा रहे हैं वो क्या है, कहाँ पर हम लोग को यूज करना है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ये कहाँ पर यूज हो सकता है। एक चीज और ध्यान में रखना कि अल्फा का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास मतलब अलग अलग टाइप का आ सकता है, बहुत सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगा सॉल्व करते वक्त। तो हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आपको क्या मिल रहा है, एक पॉजिटिव वैल्यू मिला, दो तरह का पॉजिटिव वैल्यू मिल सकता है, एक हाई वैल्यू मिल सकता है
और एक लो वैल्यू मिलेगा। हमेशा ध्यान में रखना कि लो वैल्यू को ही कंसीडर करना है आपको। हाई वैल्यू जब भी आपको मिल रहा है उसे इग्नोर करना, लो वैल्यू को ही कंसीडर करना। ऑलराइट, जब भी दो पॉजिटिव वैल्यू मिले तब उस कंडीशन में मैं बात कर रहा हूं। अगर यहां पर आपको अल्फा का वैल्यू क्या मिलता है, दो नेगेटिव मिलता है सपोज दैट, तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल होगा। या फिर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव मिल रहा है तो पॉजिटिव वाले को क्या करेंगे, इसे एक्सेप्ट करेंगे और इसे इग्नोर करेंगे। तो ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है कि नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकता अल्फा का, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ऑलराइट, अब हम लोग आते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। मैं एक बात आपको बार बार बोल रहा था कि अल्फा अगर आप यूज करते हो तो क्या होगा, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल वो कम हो जाता है, ठीक है ना। किसके साथ, केपी के एक्सप्रेशन में। तो देखो हम लोग एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरह से। देखो यहां पर क्या करने से फायदा है, मानकर चलो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर केस 1 ले रहा हूं, केस 1 ले रहा हूं। और केस 1 में मैं आपको एक बात मैंने बोला था कि नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। अब हम लोग 1 बाय 1 इस चीज को समझेंगे कि ये किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर मान लो कि हमारे पास क्या है, एक मैं हाइपोथेटिकल इक्वेशन लिख रहा हूं हर एक चीज को समझाने के लिए। 2a गैस है ये, और ये हमें यहां पर क्या दे रहा है, इट विल गिव द बी गैस, ये हमें बी गैस दे रहा है। मान लो कि टाइम 0 में मैं स्टार्टिंग में क्या करता हूं कि ये जो वॉल्यूम है इस कंटेनर का, वॉल्यूम जो है दैट इज द v लीटर, ये कितना है, v लीटर है। टाइम 0 में इसका जो मोल्स है दैट इज a मोल्स। यहां पर कितना मौजूद है हमारे पास, ये हमें a मोल्स मौजूद है, और अभी बी बना नहीं है। ऑफ कोर्स टाइम 0 में जो टोटल मोल्स होगा वो कितना होगा, ए होगा। मान लो कि किसी टाइम पर यहां पर इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, टाइम टी इक्विलिब्रियम, इट विल गिव्स व्हाट, ए से कुछ मोल डिसोसिएट होगा, और यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, अगर ए से यहां पर 2x डिसोसिएट होता है तो ऑफ कोर्स बी कितना मिलेगा, यहां पर x मिलेगा। यहां पर देखो रिएक्शन आप अपने अकॉर्डिंग चलाना, जिस तरह से यहाँ पर मेन इक्वेशन दे रखा है ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप डेटा यूज कर सकते हो। सपोज दैट यहाँ पर आप 4x यूज करते तो b फिर कितना बनता, 2x बनता। क्यों, क्योंकि मेन इक्वेशन जो है ना उसमें कह रहा है कि a का 2 मॉलिक्यूल बी का 1 मॉलिक्यूल देता है, या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि ए का 2 मोल बी का 1 मोल फॉर्म कर रहा है। तो इसके हिसाब से अगर आप चलते तो ए से अगर 2x जाता है तो बी कितना बनेगा, x बनेगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर टाइम टी इक्विलिब्रियम में होगा क्या, यहाँ पर टोटल मोल्स आप लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, a माइनस 2x, यहाँ हो जाएगा हमारे पास प्लस x विच इज इक्वल टू व्हाट, a माइनस एक्स। तो इसको ध्यान में रखना है कि ये किस तरह से इक्वेशन लिखा जा रहा है। अब देखो यहां पर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इसमें ये तो मेरा मोल्स के टर्म में हो गया, अगर मैं सभी का कंसेंट्रेशन दिखाऊं तो कंसेंट्रेशन कैसे दिखाऊंगा, a माइनस 2x अपन में वॉल्यूम, उसी तरह से मैं यहां पर क्या करूंगा, x बाय वॉल्यूम। अगर मैं इसके लिए क्या करता हूं, केसी यहां पर फाइंड आउट करूं तो कितना अननोन वेरिएबल निकलेगा वो चीज देखो। केसी अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास x बाय v, और यहां पर हो जाएगा हमारे पास a माइनस 2x अपॉन में v इसका स्क्वायर। आपको यहां पर कितना नॉन वेरिएबल मिल रहा है, यहां पर आप देख सकते हो, यू विल गेट द x इंटू v अपॉन में क्या हो जाएगा, a माइनस 2x। ये आपको रिजल्ट मिल रहा है। आप देख सकते हो कि कितना अननोन वेरिएबल है। आपको यहाँ पर इनिशियल जो मोल्स है वो नहीं पता, आपका वॉल्यूम कितना वो नहीं पता, और x नहीं पता। सो देयर आर 3 अननोन वेरिएबल। मैं आपको बता रहा हूं कि अल्फा के साथ चलने पर फायदा क्या होता है, ठीक है। तो केसी में जब मैंने यहां पर क्या किया, सभी कुछ यहां पर डिराइव किया, हमें कितना मिला, 3 अननोन वेरिएबल मिला। लेट्स सपोज दैट मैं इसी का सबसे क्या करता हूं, पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करता हूं। तो पार्शियल प्रेशर कैसे फाइंड आउट करेंगे, मान लेता हूं कि पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मोल फ्रैक्शन चाहिए होगा। मोल फ्रैक्शन में मुझे मोल्स तो दे रखा है a माइनस 2x, अपन में क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स a माइनस एक्स इंटू में
टोटल प्रेशर। इसी तरह से मैं इसके लिए लिख सकता हूं जो इनिशियल यहाँ पर जो टाइम टी इक्विलिब्रियम में जो मोल्स बनाया दैट इज द एक्स, और यहाँ पर टोटल मोल्स कितना है ए माइनस एक्स इंटू में टोटल प्रेशर। देखो यहाँ पर अगर केपी अगर इसके लिए लिखूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स इंटू में पीटी, और डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ व्हाट ए, उसका स्क्वायर मुझे करना होगा। तो यहां पर हम लोग करेंगे क्या, ए माइनस 2x अपॉन में ए माइनस एक्स और इंटू में पीटी, और इसका पूरा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसे सॉल्व करूं मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, हमें तो सिर्फ अननोन वेरिएबल जानना है ना कि कितना अननोन वेरिएबल आ रहा है, और जब अल्फा के साथ चलेंगे तो किस तरह से अननोन वेरिएबल यहां पर हट जाता है, कम हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर x हो जाएगा, a माइनस एक्स इसके वजह से क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर वाला, और यहां आ जाएगा एक a माइनस एक्स। इसके बाद अगर मैं देखूं तो यहां हो जाएगा क्या a माइनस 2x इसका स्क्वायर, और यहां पर देखो इस जगह में क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा पीटी, एक प्रेशर टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। तो देखो हमें यहां पर कितना अननोन वेरिएबल मिल रहा है, इस जगह में भी मुझे 3 अननोन वेरिएबल हमें मिल रहा है। तो इस जगह में आप देखो जब भी अब x के साथ चलते हो यू आर गेटिंग द 3 अननोन वेरिएबल्स, लेकिन जैसे ही आप अल्फा के साथ चलोगे आपको क्या मिलेगा, आपको ओनली 2 अननोन वेरिएबल मिलेगा। आपको मैं बताना चाहूंगा जैसे कि इसके आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को सेम इक्वेशन को हम लोग अल्फा के टर्म में सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें सॉल्यूशन मिलता है और किस तरह से अननोन वेरिएबल हमारा डिक्रीज होता है। सपोज दैट मैं सेम इक्वेशन लिख रहा हूं, यहां पर हमारे पास क्या है, हमारे पास 2a गैस है, ऑलराइट, और यहां पर हमें क्या मिल रहा है, यू आर गेटिंग द बी गैस। आपको क्या मिल रहा है, बी गैस मिल रहा है। मान लो कि आपके पास टाइम 0 है और टाइम 0 में आपको स्टार्टिंग मोल्स जो है दैट इज द ए मोल्स और आपके पास बी नहीं है, सो टोटल मोल्स कितना हो जाएगा दैट इज द ए। अगर मैं यहां पर क्या करूं, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग चलता हूं, अल्फा का जो इक्वेशन मैंने सिखाया था, अल्फा इक्वल टू क्या होता है दैट इज द डिसोसिएटेड मोल्स। तो क्योंकि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं, तो हमारा जो डिसोसिएटेड मोल्स है वो कितना है 2x है। तो मैं यहां पर क्या कर दे रहा हूं, यहां पर डिसोसिएटेड मोल्स की जगह मैं लिख रहा हूं 2x, और स्टार्टिंग मोल्स हमारे पास कितना है, सो दैट इज a। ये हमारे पास स्टार्टिंग मोल्स है। 2x को मैं किस तरह से रिप्लेस कर सकता हूं, सो 2x इक्वल टू a अल्फा, मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं 2x इक्वल टू a अल्फा। अब हमारे पास अगर मैं इस क्या करता हूं टाइम t इक्विलिब्रियम में a से मैं क्या करूं, यहां पर a अल्फा को ए अल्फा के साथ मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर देखो एग्जैक्टली 2x जो था हमारा वही हमारा ए अल्फा के बराबर है। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं कि इक्वेशन को मैं आसान कर सकता हूं, अल्फा के टर्म में लिख सकता हूं। अब अगर मैं बात करूं बी कितना हमें मिलेगा, नो डाउट हमें जो बी मिलेगा दैट इज ए अल्फा बाई 2, ये इस तरह से मिलेगा। टोटल मोल्स पर अगर मैं बात करूं तो अभी कितना हो गया a माइनस ए अल्फा प्लस में हो गया हमारे पास क्या a अल्फा डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस ए अल्फा डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, सभी का मोल्स निकाल लिया। मोल्स निकालने के बाद यहां पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पार्शियल प्रेशर अगर मुझे चाहिए होगा इक्विलिब्रियम टाइम पर, तो मैं कैसे करूंगा, जितना भी मैंने मोल्स निकाला है पहले इसका मोल फ्रैक्शन चाहिए होगा। तो मैं क्या करता हूं कि यहां पर थोड़ा सा आसान कर देता हूं कैलकुलेशन को ताकि हमें आसान लगे। यहां पर मैं पहले कॉमन ले लेता हूं ताकि आगे कैलकुलेशन में मुझे दिक्कत ना हो। तो पार्शियल प्रेशर क्या कर लूंगा, ए यहां पर कॉमन ले लेता हूं, 1 माइनस अल्फा मैं लिख सकता हूं। और अगर मैं टोटल वहां पर देखूं मोल्स, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ये हमारा a माइनस ए अल्फा डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a। सो अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूं,
दिस इज द व्हाट, ये हमारा ए अल्फा है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। दिस इज द ए अल्फा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या, 2a से ए अल्फा माइनस हो रहा है, तो मैं a को कॉमन ले लेता हूँ, ये हमारा 2 रह जाएगा एंड माइनस में रह जाएगा क्या, यहाँ पर अल्फा डिवाइडेड बाई में यहाँ हो जाएगा 2। तो देखो टोटल मोल्स में हमारे पास क्या जा रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है 2। सो दिस a एंड यहाँ पर डिवाइडेड बाई में 2 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, दिस 2 एंड 2 माइनस अल्फा, 2 minus alpha. This A and this A is going to cancel out and this is the total pressure. आपको क्या मिला इसका पार्शियल प्रेशर, you are getting 2 into 1 minus alpha अपन में 2 minus alpha. सिमिलरली मैं इसके लिए कर लेता हूं पार्शियल प्रेशर, यहां पर क्या हो जाएगा A अल्फा डिवाइडेड बाई 2 एंड टोटल यहां पर कितना है, दिस इज द A बाई 2 और यहां हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस अल्फा, दिस 2 एंड दिस 2 इज गोइंग टू कैंसल आउट एंड यहाँ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर। आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, आपको यहाँ मिल रहा है कुछ इस तरह से, ए भी कैंसल आउट हो जा रहा है, आपको मिल रहा है अल्फा इनटू टोटल प्रेशर अपॉन में क्या हो जा रहा है 2 माइनस अल्फा। इस तरह से आपको यहाँ पर बी का प्रेशर मिल गया। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस जगह में मैं इसको केपी के फॉर्म में अगर मैं निकालना चाहूं तो केपी जैसे ही मैं निकालूंगा हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, पहले मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी करना होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हम लोग सॉल्व कर रखे हैं, अल्फा इंटू पी टी अपॉन में 2 माइनस अल्फा, और यहाँ पर भी क्या हो जा रहा है इसे भी हम लोग सॉल्व कर रखे हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सभी का मुझे स्क्वायर करना होगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस अल्फा का स्क्वायर। सो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है 2 माइनस अल्फा एंड दिस स्क्वायर विल बी कैंसल आउट, ये हमारा क्या हो गया कैंसल आउट हो गया एंड फाइनल रिजल्ट जो आपको मिल रहा है दैट इज अल्फा इंटू 2 माइनस अल्फा और यहाँ पर पीटी रह गया है हमारे पास एक, इसको ध्यान में रखना है, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में ही रहेगा पीटी। सो यहाँ पर कुछ इस तरह से पीटी मौजूद है और यहाँ पर हमें मिल रहा है क्या 4 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर टोटल प्रेशर, दिस इज द एक्सप्रेशन। देखो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन तो करना ही होता है फिजिकल केमिस्ट्री में, आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। इसको आप और भी आसान कर सकते हो, जो भी इनिशियल मोल्स दे रखा है ना उसे इग्नोर करो, उसे देखो अब फाइनल एक्सप्रेशन में ए कहीं अपीयर हुआ क्या, नहीं हुआ, तो यहां पर ऐसा करो कि आप डायरेक्टली जब भी आप अल्फा के साथ चलो आप उस जगह में ए को इग्नोर करके 1 डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर देखो इसी एक्सप्रेशन को मैं क्या कर रहा हूं और आसान कर दे रहा हूं। अब क्वेश्चन करते वक्त आपको ध्यान पता चलेगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। मान लो कि मैं सेम एक्सप्रेशन दिखा रहा हूं, यहां पर मेरे पास 2a गैस है, यहां पर क्या है, यहां पर आपको मिल रहा है बी गैस। अब टाइम 0 पर हमारे पास क्या था, ये हमारा ए था ना, अब ए की जगह मैं क्या ले रहा हूं 1 ले रहा हूं, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। ये चीज देखो यहां पर टोटल मोल्स अभी हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 1 मोल है, ऑलराइट, ये हमारे पास कितना है 1 मोल, बी हमारा मिला नहीं है। टाइम टी इक्विलिब्रियम में यहां पर मान लो कि 1 से हमारे पास क्या जा रहा है, तो मैं यहां पर कर देता हूं 1 से यहां अल्फा मोल डिसोसिएट करेगा, अगर अल्फा मोल डिसोसिएट करेगा तो बी कितना बनेगा, अल्फा बाई 2 बनेगा ऑफ कोर्स। तो यहां पर अगर मान लो कि 1 से अल्फा डिसोसिएट किया तो बी हमारा कितना बन रहा है, दैट विल बी द व्हाट, ये हमारा हो जा रहा है अल्फा बाई 2 हो जा रहा है। इन्हें मैं ऐड कर दूं तो यहां पर हो जाएगा क्या, यहां हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस में अल्फा बाई 2, यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं मैं, सो 2 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पर देखो ये तो हो गया हमारा मोल्स और मैं इसको क्या कर सकता हूं, दैट इज द टोटल मोल्स, तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं पार्शियल प्रेशर निकाल सकता हूं, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई में 2 माइनस अल्फा इनटू में जो 2 होगा वो कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। उसी तरह से मैं यहां पर क्या करूंगा टोटल प्रेशर इस जगह का भी
टोटल प्रेशर तो मल्टीप्लाई करना होगा। यहां पर मैं क्या करूंगा, अल्फा बाई 2 और टोटल यहां पर कितना है, दैट इज द 2 माइनस अल्फा। यहां पर हमारे पास ये हो जाएगा, हमारे पास क्या, ये हो जाएगा 2 माइनस अल्फा और इसके रिस्पेक्ट में मुझे पीटी भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब देखो मैंने करा क्या, अल्फा बाई 2 है और यहां पर भी 2 आ रहा था इसलिए मैंने 2 को कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, बाद में कैंसिल आउट करो या पहले कैंसिल आउट कर दो, बात तो बराबर है। अब यहां पर जैसे मैं इसके लिए लिखूंगा केपी, आप देखना सेम रिजल्ट आएगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बी के रिस्पेक्ट में प्रेशर दिखाऊंगा जो कि इसके बराबर है। तो मेरे पास हो जाएगा अल्फा डिवाइडेड बाई 2 माइनस अल्फा और यहां हो जाएगा क्या, टोटल प्रेशर। सो टोटल प्रेशर हो जाएगा दैट इज द पीटी और इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर 2 यहां पर मौजूद है, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो सबसे पहले मुझे मिलेगा 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा हमारे पास दैट इज व्हाट, ये हमारे पास हो जाएगा 4, ये इनटू में आ जा रहा है हमारे पास 4 और इस जगह में ये जो 4 आएगा हमारे पास वो इसी जगह में आएगा 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। यहां पर मैं क्या कर देता हूं, 2 2 जा 4 और पी स्क्वायर टी हो रहा है ना, तो ये भी तो कैंसिल आउट हो गया। तो आपको बचेगा क्या, यहाँ पर सिर्फ पीटी बचेगा और इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे हो जा रहा है क्या, अल्फा एंड यहाँ पर 2 माइनस अल्फा का स्क्वायर, ये हो जा रहा है 2 माइनस अल्फा का स्क्वायर, ये और ये कैंसल आउट एंड नाउ यू आर गेटिंग व्हाट, आपको क्या मिल रहा है। सो देखो आपको मिला अल्फा 2 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय में यहाँ हो जा रहा है 4, यहाँ पर टोटल प्रेशर और 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। अब देखो प्रीवियस वन का अगर मैं रिजल्ट देखूं तो इस जगह में भी देखो वही रिजल्ट है, देखो मैच कर गया ना, अल्फा इंटू 2 माइनस अल्फा, यहाँ पर भी आप देखो अल्फा इंटू 2 माइनस अल्फा, उसके साथ यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय में है 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर और यहाँ पर भी देखो 4 डिवाइडेड बाय में है 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर एंड पीटी। तो आसान यहाँ पर क्या है, आपको सिंपली करना क्या है, आपको जो इनिशियल मोल्स दिया रहेगा उसको ना भी लेकर चलो ना तो आपका रिजल्ट सेम आएगा। ये चीज हमें सीखने को मिल रहा है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ जो अननोन वेरिएबल है वो कितना है, 2 अननोन वेरिएबल है। you have only 2 अननोन वेरिएबल, आपको सिर्फ 2 अननोन वेरिएबल मिल रहा है। दोनों एक्सप्रेशन में आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी क्या, अल्फा और टोटल प्रेशर जो कि अननोन वेरिएबल है और नेक्स्ट यहाँ पर भी देखो अगर मैं 1 लेकर चलता हूं तो यहाँ पर भी क्या है, अननोन वेरिएबल है। इसका आपको एडवांटेज मिलेगा डायरेक्टली। अगर मैं यहां पर नेक्स्ट बात करूं, मानकर चलो कि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बोल दिया जाएगा क्या, डिराइव द रिलेशन बिटवीन, यहां पर हो जाएगा हमारे पास केपी टोटल प्रेशर एंड अल्फा फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन है, अब इनके बीच में क्या करना है, स्टार्टिंग मोल जो है हमारे पास वो तो आपको उसी तरह से लेकर चलना है। हमारे पास रिएक्शन है PCl5 और यहां पर हो जाएगा PCl3 प्लस Cl2, ये रिलेशन आपको दे रखा है और यहाँ पर एक कंडीशन बता रखा है कि अल्फा जो होगा वो वेरी वेरी लेस देन क्या है हमारा, 1 से बहुत ही कम है। कोई नहीं, हमें स्टार्ट करना है इसी जगह से। यहां पर देखो करना क्या है आपको, जैसे कि टाइम 0, जब 0 टाइम है यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज मान लो कि मेरे पास क्या है, ये हमारे पास 1 मोल है और मैं मान ले रहा हूं कि PCl3 और Cl2 अभी बना नहीं है, सो टोटल मोल्स कितना है हमारे पास, दैट इज 1 मोल। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि टाइम t इक्विलिब्रियम में यहां से 1 से क्या गया, अल्फा मोल्स गया, हमें PCl3 क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा एंड अल्फा मिलेगा। टोटल मोल्स यहां पर कितना हो गया, सभी को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या, 1 प्लस अल्फा मिलेगा। अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं पार्शियल प्रेशर
फाइंड आउट कर सकता हूँ सभी के लिए। तो यहाँ हो जाएगा क्या 1 माइनस अल्फा अपॉन में 1 प्लस अल्फा इनटू टोटल प्रेशर। सिमिलरली यहाँ पर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा टोटल प्रेशर, और यहाँ हो जाएगा अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा टोटल प्रेशर। यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखना है कि इस तरह से आप पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो। रहा हमें रिलेशन निकालना है इन सभी में, तो मैं क्या करता हूँ, Kp इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ व्हाट, PCl5। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 एंड Cl2 हमने क्या निकाला था, देख सकते हो अल्फा अपॉन में 1 प्लस अल्फा एंड इनटू में क्या हो जाएगा, Pt हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अल्फा अपॉन में 1 प्लस अल्फा, और ये 2 बार है जो कि सेम टाइप का है, तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ डायरेक्टली, ये स्क्वायर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर हो जाएगा और Pt का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर प्रीवियस वन में देखेंगे कि PCl5 का रिलेशन क्या है। सो दिस इज द 1 माइनस अल्फा अपॉन में 1 प्लस अल्फा, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या 1 माइनस अल्फा और अपॉन में 1 प्लस अल्फा है तो वो यहाँ चला जाएगा। तो ये चीज को ध्यान में रखना है, दैट इज द 1 प्लस अल्फा। यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर एक Pt का मल्टीप्लीकेशन होगा, Pt एंड दिस स्क्वायर टर्म विल बी कैंसल आउट, 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर और ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 1। तो ये हो गया हमारे पास क्या, अल्फा स्क्वायर इनटू टोटल प्रेशर, ये हमारे पास 1 प्लस अल्फा एंड 1 माइनस अल्फा, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के फॉर्मेट में लिख सकता हूं। देखो अल्फा का वैल्यू क्या है, बहुत ही स्मॉल है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर अल्फा का वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, 1 से भी स्मॉल है, तो एक स्मॉल वैल्यू का स्क्वायर और भी स्मॉल होता है। जैसे 0.3 का स्क्वायर अगर करते हो, सपोज दैट यहाँ पर क्या है 0.1 ही ले लेता हूँ ना, 0.1 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 0.01, और स्मॉल वैल्यू मिलेगा। तो इसीलिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस अल्फा स्क्वायर को इग्नोर कर सकता हूँ जो डिनोमिनेटर में जो 1 से क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो इनमें अगर मैं रिलेशन देखूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Kp, अगर अल्फा स्क्वायर इग्नोर ही हो गया तो हमें बचा क्या, अल्फा स्क्वायर, हमें मिल क्या रहा है, अल्फा स्क्वायर मिल रहा है, इनटू में क्या मिलेगा हमें, Pt मिलेगा। तो आप यहाँ पर क्या रिलेशन देखे, आप यहाँ पर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू Kp अपॉन में क्या हो जाएगा, Pt। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, रूट को इस तरह से दिखा सकते हो, रूट के साथ दिखा सकते हो, रूट Kp अपॉन में Pt, और आप इसको क्या कर सकते हो, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर 1 अपॉन में रूट Pt, आप इसको दिखा सकते हो। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो देखो इस तरह से रिजल्ट आपको डिराइव करने आना चाहिए। मैंने करा क्या, 1 से मैंने स्टार्ट किया और मैंने डिराइव करते हुए यहाँ तक मुझे पहले लास्ट में पता चल रहा है क्या कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ द टोटल प्रेशर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह से आप रिलेशन को डिराइव कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर मैं एक और आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, इसको ट्राई करने का कोशिश करना, और आसान है, मैं थोड़ा सा हिंट भी दे दूंगा। मान लो कि आपके पास क्या है, आपके पास ये इक्वेशन है SO3 गैस, और सेम टाइप का क्वेश्चन है, अल्फा को बहुत ही स्मॉल माना गया है और ये ब्रेक करके क्या दे रहा है, ये दे रहा है हमें SO2 गैस दे रहा है एंड हाफ O2 यहाँ पर गैस दे रहा है। आपको अगर इसके लिए बोला जाए कि टोटल प्रेशर अल्फा एंड यहां पर Kp के बीच में रिलेशन निकालो, तो क्या करोगे, टाइम 0 वहीं से शुरू करना है, 1 से, हमेशा 1 से, 1 दैट मींस इट रिप्रेजेंट द 100%। आपका कोई भी मोल्स होगा, A होगा, B होगा, 4 होगा, 5 होगा, वो क्या हो रहा है, वो 100% स्टार्टिंग में मौजूद है, 100% के साथ मौजूद है, उसने अभी तक किसी तरह का प्रोडक्ट नहीं बनाया है। तो परसेंट में लिखो तो 100 और अगर फ्रैक्शन में लिखो तो 1, दैट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा। तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा क्या है, एक तरह से फ्रैक्शन टर्म है, परसेंटेज की जगह में वो फ्रैक्शन टर्म है। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम टी इक्विलिब्रियम में अगर मैं इसके लिए थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, यहां से क्या हो जाएगा, 1 से अल्फा जाएगा, अगर यहाँ 1 से अल्फा जा रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा, अल्फा और अल्फा बाई 2। तो अगर आपने यहाँ पर 2 अल्फा लिखा तो फिर आपको यहाँ पर 2 अल्फा फिर अल्फा लिखना होगा। जरूरी नहीं कि आप मेरे अकॉर्डिंग चलो, आप कैसे भी चलोगे रिजल्ट सेम आएगा, ठीक
ठीक है ना। आपको इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बस रिएक्शन को चलाना है। अगर आप यहाँ पर अल्फा लिखते हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा अल्फा एंड यहाँ मिलेगा अल्फा बाई 2, क्योंकि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल इसका SO2 का एक बनाता है और O2 का क्या बनाता है, हाफ बनाता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ से अल्फा जाएगा तो यहाँ का अल्फा मिलेगा और यहाँ का अल्फा बाई 2 मिलेगा। अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, टोटल मोल्स निकाल ही सकता हूँ। शुरुआत में टोटल मोल्स कितना है 1, और अभी कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, एंड प्लस में क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2, देन यू विल गेट 1 प्लस अल्फा बाई 2। फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेना, 2 प्लस अल्फा अपॉन में 2, और उसके बाद यहाँ पर आप आगे सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर। आप यहाँ पर क्या करो, Kp का जब एक्सप्रेशन लिखोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 कर देना, इनटू में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कर देना, पावर में हो जाएगा हाफ, अपॉन में हो जाएगा यहाँ पर क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ व्हाट, यहाँ मिलेगा आपको SO3। पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 यहाँ पर आप मेंशन कर देना जो भी यहाँ पर निकल रहा है। यहाँ पर देखो अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ मोल्स निकाला, पार्शियल प्रेशर निकालोगे तो इसको यूज करना होगा। तो यहाँ पर पहले मोल फ्रैक्शन निकालना होगा और इसको मल्टीप्लाई करना होगा टोटल प्रेशर से। तो पार्शियल प्रेशर यहाँ पर आप मेंशन कर लेना, उसके बाद ही सभी इक्वेशन को पुट करना और आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसको एज ए होमवर्क में रखो, इसको ट्राई करो, खुद से सेल्फ करने की कोशिश करो। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर इसके लेक्चर 5 में मिलेंगे और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी ली चैडलर प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग वो सारा कॉन्सेप्ट जो है इसका लास्ट पोर्शन रह जाता है उसे मैं डिस्कस करूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं।